नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति सिंह। बच्चों में बढ़ते कोरोना का विषय निश्चय ही चिंता का विषय है और इसकी रोकथाम के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके माता पिता की है। लेकिन एक इसका जो सुखद पक्ष है, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि बच्चों के ज्यादातर केसेस में लक्षण बहुत कम है या लक्षण बिल्कुल नहीं है, मतलब एसिम्टोमेटिक है, मतलब उनमें सिम्टम्स नहीं है। तो उनको हल्का बुखार आता है, कुछ सर्दी जुकाम जैसे लक्षण होते हैं, तो ट्रीटमेंट इन्हीं लक्षणों का करना है। ठीक है। अब 1% से भी कम ऐसे केस हैं जो जिसमें कि उनके बच्चों के जीवन को रिस्क है। तो ये एक समझने वाली बात है और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बच्चा एसिम्टोमेटिक है या बहुत कम लक्षण है तो आइसोलेशन और दूसरे प्रिकॉशंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये बच्चा सुपर स्प्रेडर का काम करेगा। अगर ये बच्चा वैसी स्थिति में भी दूसरे बच्चों के साथ खेलने जाता है या बड़ों के साथ मिक्सअप होता है तो ये आगे की समस्या बनती जाएगी, इन्फेक्शन की चेन रुक नहीं पाएगी। जनरली बच्चे बड़ों से ही इन्फेक्टेड होते हैं, तो ऐसे केसेस में उनमें माइल्ड लक्षण आ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कभी भी किसी भी दूसरे का पर्चा देखकर अपने बच्चे का भी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना, ऐसी गलती न करें। फैमिली फिजिशियन इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपको बताएंगे या आपके जो भी पीडियाट्रिशियन है उनकी सलाह जरूर लें। फर्स्ट स्टेप जो माता पिता के लिए जरूरी है वो ये है कि बच्चों को हैंड हाइजीन सिखाएं और मास्क प्रॉपरली वियर करना सिखाएं। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि बच्चा भी मनोवैज्ञानिक दबाव में है, वो स्कूल नहीं जा रहा, अपने फ्रेंड्स के साथ गली मोहल्लों में खेल नहीं रहा है, सबके साथ मिक्सअप नहीं हो पा रहा, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जा रहा है, तो वो सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं वो भी परेशान है, प्रेशर में है, टेंशन उसे भी है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, बच्चा जो एक स्कूल जाता है वो केवल पढ़ने के लिए ही नहीं जाता है, वहां उसका पूरा समाज होता है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट वहां से जुड़ा हुआ होता है। तो आप सबसे पहले तो बच्चे को प्यार के साथ प्यार से पेश आए। माता पिता दोनों इसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं बच्चे के लिए, और उसकी साइकोलॉजी को समझें, प्यार से काउंसिल करें, मास्क के इंपॉर्टेंस को बताएं, हैंड वॉश के इंपॉर्टेंस को बताएं। ठीक है। अब आइसोलेशन बच्चे का बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत छोटा बच्चा है तो ये और भी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, तो आप इसको काउंसलिंग से ही डील कर सकते हैं। ठीक है। तो 7 to 14 डेज तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होती है। दूसरा नंबर उनका आता है इम्यूनिटी का। अगर बच्चा किसी भी डेफिशिएंसी से पहले ग्रसित रहा है तो उस पे जरूर ध्यान दें। सबसे पहले डेफिशिएंसी डिजीज पे ध्यान देना है। आजकल न्यूबॉर्न बेबीज में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी मिल रही है। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी डायरेक्टली बच्चे की इम्यूनिटी को कमजोर करती है, तो इस बारे में अपने पीडियाट्रिशियन की सलाह जरूर लें। विटामिन C बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इम्यूनिटी के लिए। D3 के डोजेस हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लें। और विटामिन सी जो साइट्रस फ्रूट्स हैं और वो चीजें आप अपने आप भी घर पर दे सकते हैं। 2 चम्मच नींबू पानी 1 ग्लास पानी में बनाकर उसे दें। चूंकि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है तो उसकी अधिकता से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। ये उसकी रोज की आदत में लाएं। नमकीन या मीठा बच्चे को जैसा पसंद हो आप उसे वैसा दें। तो D3 और C बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, उन्हीं बच्चों में ये केसेस सीवियर होंगे जहां पर उनको या तो जुवेनाइल डायबिटीज है, बचपन से उनको शुगर की बीमारी है, बचपन से कोई हार्ट प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसी डिजीज है जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी सप्रेस रहती है। ऐसे पेरेंट्स खास करके अपने बच्चों का हर तरह से ध्यान रखें। ठीक है। बच्चे को केवल फिजिकली नहीं, फिजिकल हेल्थ पर नहीं, उसके मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर भी वर्क करिए, और यही सब चीजें मिलकर उसकी इम्यूनिटी को बिल्ड करती हैं। घर में एक सकारात्मक माहौल रखें। कभी भी जो झुग्गी बस्तियों के केस आते हैं वो जनरली बच्चों को लेके झाड़ फूंक शुरू करा देते हैं, डॉक्टर की सलाह पर नहीं जाते हैं, तो ऐसी गलती कभी भी ना करें। प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर जांच कराएं। ठीक है। अगर सिम्टम आ रहे हैं तो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर से बात करके तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। इन्फेक्शन बढ़ने का इंतजार नहीं करिए, क्योंकि अर्ली जो 7 to 10 डेज होते हैं उसी में बच्चे के भी इन्फेक्शन के लक्षण बढ़ते हैं और उसी में दूसरे में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो पेरेंट्स की भूमिका सबसे बड़ी है, अपने बच्चों का पर्सनली ध्यान रखें। और एक इसमें इशू बहुत बड़ा है, चूंकि बहुत से लोगों
कि जॉब्स छूट गई हैं या सैलरी कट हुई है, तो एक फैमिली पर एक फाइनेंशियल प्रेशर भी है। पहले शायद वो अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें बहुत कंफर्टेबली कर पाते थे, जिसमें खाने पीने की चीजें भी शामिल है, लग्जरी भी शामिल है। अब उनमें कटौती शुरू हो गई है, तो थोड़ा बच्चे को अपनी हैबिट चेंज करने में वहां पे भी प्रॉब्लम है। तो आप उसको प्यार से काउंसिल करिए, इस इमरजेंसी सिचुएशन को समझाने की कोशिश करिए। तो ये सब एस्पेक्ट पे भी जरूर ध्यान दें और एक पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश करें। हमने अभी तक अपनी समझदारी से चीजों को समझते हुए सॉल्व किया है, तो थोड़ा सा धैर्य और रखें और बच्चों के साथ केवल फिजिकली नहीं, मेंटली और इमोशनली भी पेश आइए। बच्चों के लिए फिजिकल, मेंटल, इमोशनल तीनों फिटनेस इंपॉर्टेंट है, बड़ों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों का मामला थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो पेरेंट्स प्लीज बी अवेयर अबाउट दिस। थैंक यू। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।